तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब ये क्या हुआ है, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। इंग्लैंड ने भाई साहब क्या कहते हैं इसको, आखिरकार काउंटर अटैक कर ही लिया। और भाई साहब उन्होंने एक मैच, अभी 4 मैचों में से उन्होंने एक मैच जीता। जो हम सोच रहे थे भाई साहब, हम सब, मेरे हिसाब से मुझे भी लगा कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करेगा एंड क्या कहते हैं इसको, वो भाई साहब सारी मैचेस जीतेगा, एक शायद ड्रा होगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन आज जिस तरह इंग्लैंड ने पहले सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग करी, फिर बैटिंग करी, यहाँ पर मुझे लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया 10, 20, 50 रन और बनाता भाई तो डिफरेंट स्टोरी होती। मुझे लगता था ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ खास बैटिंग नहीं करी सेकेंड इनिंग में। 100 आई थिंक 30+ उन्होंने रनस बनाए, जिसमें ट्रेविस हेड ने सिर्फ 40 रन बनाए और भाई साहब फिर आई थिंक स्मिथ ने 19 रन बना लिए, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। एंड टारगेट मिला इंग्लैंड को भाई साहब 178। तो भाई साहब फिर जैक क्रॉली ने भी अच्छा खेला, 30+ रन उसने बनाया। बेन डेविड ने भी अच्छा खेला, 30+ रन उसने बनाया। एंड जैकब बैथल ने भाई साहब एट द एंड जो इनिंग खेली 40+ रन की, एंड देन हैरी ब्रूक ने फिनिश किया, दैट वाज ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इंग्लैंड ये कैसे कर पाया, लिटरली कैसे कर पाया इंग्लैंड। तो भाई साहब अगर आपको याद ही होगा, जिस तरह इनको ताने दिए जा रहा था भाई साहब मीडिया में कि ये शराबें पी रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो देन इंग्लिश बोर्ड ने भी बता दिया, इनके बोर्ड ने, कि हम इन पे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि क्या मसला है। तो भाई साहब इनके ईगो पे बात आ गई। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब बंदे के ईगो पे बात आती है तो भाई साहब फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है, लिटरली। तो भाई साहब इसी तरह आज इंग्लैंड ने कर दिखाया भाई साहब, एंड आफ्टर आई थिंक 15 साल के बाद इन्होंने यहाँ पर मैच जीता MCG में। समझ रहे हो, अब जनवरी 2011 में इन्होंने आई थिंक टेस्ट मैच जीता है। तब से लेके जितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब, नहीं जीत मिली थी। लिटरली 15 सालों में कोई जीत नहीं मिली थी, आज इनको जीत मिली है। समझ रहे हो आप, इतना बड़ा गैप, वो भी इंग्लैंड के लिए, जिसे हम कहते हैं कि बेस्ट टीम है। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब इंग्लैंड ने भी राहत की सांस ली होगी। आपने देखा होगा जो क्राउड था इंग्लैंड के फैंस, वो कितने खुश थे। बेन स्टोक्स एंड जो रूट ने किस तरह अपने आप किस तरह किया आफ्टर मैच जब उन्होंने जीता। एंड ऊपर से पिच पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है भाई साहब, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, ये है वो है। लेकिन भाई साहब वो भी ठीक है, 2 दिन में आपने मैच ख़त्म कर दिया भाई साहब, दिस इज़ इंसेन। समझ रहे हो आप। तो 2 दिन में मैच आपने ख़त्म कर लिया भाई साहब। लेकिन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है भाई साहब, उनको आई थिंक 60 करोड़ का भाई साहब उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके थे वो तो 5 दिन के बिकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने 2 दिन में मैच ख़त्म कर लिया, तो भाई साहब अब जो नुकसान है वो ऑस्ट्रेलिया भरपाई करेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स जो मीडिया वाले उनको, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं। जब आपने 2 दिन ही मैच में, जब आपने 2 दिन में ही मैच ख़त्म कर लिया भाई साहब, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे वो पैसे जो उन्होंने लगाए। 2 दिन में मैच आपने ख़त्म कर दिया तो वो तो गेम ही ख़त्म हो गई। तो आई थिंक 60 करोड़ उसका नुकसान हुआ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस मैच की वजह से, जो 2 दिन में ही ख़त्म हुआ MCG में। और क्या कहते हैं इसको, पहले दिन में तो हाईएस्ट ऑडियंस थी, रिकॉर्ड किया गया था 94,443 पीपल। मतलब जितने भी आज तक मैचेस हुए इसमें MCG में, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा लोग कल थे बॉक्सिंग डे टेस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया भाई साहब अब जुर्माना भरेगा भाई साहब मीडिया वालों के लिए, लेकिन इंग्लैंड के लिए बहुत मायने रखती है ये जीत। हालांकि उन्होंने सीरीज़ भी हारी, उस पर जो कहते हैं इसको, बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई साहब ये कोई डेड रबर नहीं है, आप जब अपनी कंट्री के लिए खेलते हो तो भाई साहब देयर इज़ नो डेड रबर। तो भाई साहब ये तो हमारे लिए डेड रबर है कि भाई साहब उन्होंने सीरीज़ हार ली, लेकिन उनके लिए मैच है, उनको एज ए मैच की तरह से खेलना है। तो उन्होंने वो कहा, एंड उन्होंने 4th टेस्ट भाई साहब जीत लिया इंग्लैंड ने। बहुत राहत की सांस मिली होगी बेन स्टोक्स को, जो उनके प्लेयर्स है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। वरना जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी भाई साहब, उनको तो लिटरली यार, उनको तो क्या कहते हैं इसको, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उन्हें बस ये आते अब घर, तो भाई साहब इनको वो जेल में डालता लिटरली। इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स। और भाई साहब BPL, भाई साहब बांग्लादेश प्रीमियर लीग, भाई साहब उसमें एक इंसिडेंट आज सामने आया, जब मैच को आई थिंक 20 मिनट रह गए थे स्टार्ट होने में। तो भाई साहब जो आई थिंक
ढाका कैपिटल्स का शायद कोच था, वो असिस्टेंट कोच, क्या नाम था उसका, मैं वो भूल गया भाई साहब। उसकी वहाँ पर उसको हार्ट अटैक हुआ और भाई साहब वो मैच से 20 मिनट पहले पास अभी हो गया भाई साहब, और उसका जनाजा भी वहाँ वही पढ़ दिया गया। एंड दिस इज़ नॉट गुड। तो भाई साहब दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे मगफिरत करे। एंड भाई साहब बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर डाले आज मैच में, लेकिन 2 ओवर के बाद वो अपने घुटने को पकड़ रहा था, नी को भाई साहब। तो इंजरी स्केयर है अब शाहीन अफरीदी के लिए। तो भाई साहब शायद वो इंजर्ड हो गया है, अभी तक उसकी कोई अपडेट आई नहीं है। तो भाई साहब जैसे ही कुछ अपडेट आती है हम आपसे शेयर करते हैं। और भाई साहब पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा धचका हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप अब कुछ ही दिनों के दूरी पे है। एंड ऊपर से इनकी सीरीज़ भी आ रही है श्रीलंका के साथ, देन ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी सीरीज़ आ रही है। तो भाई साहब ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब चीज़ हो गई है। तो उम्मीद करते हैं शाहीन भी ठीक हो जाए भाई साहब। अभिषेक शर्मा उसे तोड़ेगा फोड़ेगा भाई साहब, वहाँ पर मज़ा आएगा। अगर शाहीन नहीं होगा तो भाई साहब फिर तो मज़ा नहीं आएगा लिटरली। तो हम सब दुआ करते हैं कि शाहीन ठीक हो जाए एंड वो ज़्यादा इंजर्ड ना हो, एंड वो दूसरे मैच में खेले BBL में। तो भाई साहब ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए।